हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। क्या हुआ जब पांडवों को मिला चतुर्भुज विष्णु जी के समान रूपधारी एक राक्षस, तो क्या थे उसके चतुर्भुज रूप की कथा हम जानेंगे इस वीडियो में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए गाथा विद सुनील को। पांडव 12 वर्षों के वनवास की अवधि काट रहे थे। वो एक जंगल से होकर जा रहे थे, तभी वहां रहने वाला एक दैत्य उसने द्रौपदी को देखा। उसके मन में आया कि क्यों ना द्रौपदी का अपहरण कर लिया जाए। इस प्रकार वो एक मुनि का रूप धारण करके वहां आया और कुश के आसन पर बैठकर ध्यानमग्न हो गया। उसके एक बगल में कमंडलू था और हाथ में कुश की पवित्री पहन रखी थी। वह रुद्राक्ष की माला का जप करता हुआ बैठा था। पांडवों ने उसे वहां देखा। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित उसके पास पहुंचे और उसे प्रणाम करके बोले कि महामुनि, बहुत भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आसपास के जो परम तीर्थ हैं उनके बारे में हमें बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर जब तक उस मायावी मुनि से बात कर ही रहे थे, तब तक ही एक स्थूल शिरा नामक दूसरा दानव मुनि रूप धारण करके वहां आ पहुंचा। वो बड़े ही आतुर भाव से बोला कि यहाँ हमारी रक्षा करने वाला कौन है? मेरा सर्वस्व लूट लिया गया है। इस समय ऐसा कोई है जो मेरी रक्षा करे? अगर मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। इस प्रकार के वचन सुनकर पांडव हड़बड़ा गए और उस दैत्य के साथ में उसकी सहायता के लिए चल पड़े। और द्रौपदी को उन लोगों ने पहले वाले महात्मा जी के पास ही छोड़ दिया था। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि हमें यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन, तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहाँ से वापस लौट जाओ और हम लोग बाकी भाई के साथ में आगे जाकर देखते हैं। तब भाई के वचन सुनकर अर्जुन वहाँ से चल दिए। राजा युधिष्ठिर के भाइयों सहित काफी दूर जाने पर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। राजा युधिष्ठिर ने वन से कहा कि मेरी सत्यवादिता, पुण्य कर्म और धर्म पूर्वक भाषण से संतुष्ट होकर देवगण मुझे ये बताइए कि सत्य क्या है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर आकाश में आकाशवाणी हुई, महाराज, यह जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं, दानव है। स्थूल शिरा नामक मुनि तो सुखपूर्वक हैं, उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं हुआ है। यह तो इस दुष्ट की माया है। तब भीमसेन ने अत्यंत क्रोध से युक्त होकर उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि प्रहार किया। फिर तो दानव ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और भीमसेन से युद्ध करने लगा। इस प्रकार भीम और उस दानव में भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में भीमसेन ने उसका वध कर दिया। उधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो वहां उन्हें ना तो कोई मुनि दिखाई दिया और ना ही उनकी पत्नी द्रौपदी। तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर इधर उधर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाकर बड़ी शीघ्रता से भागा जा रहा है और उस दुष्ट के द्वारा हरी गई द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों को सहायता के लिए पुकार रही हैं। द्रौपदी को उस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाज से दिशाओं को गुंजाते हुए चले। उस समय उनके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेक वृक्ष गिर गए। तब वह दैत्य द्रौपदी को छोड़कर अकेला ही बहुत तेजी से भागा। तब अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते वह दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही 4 भुजाओं युक्त शंख चक्र आदि धारण किए हुए पीताम्बरधारी विष्णु के रूप में दिखाई पड़ा। तब कुंती नंदन अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और प्रणाम करके बोले कि भगवान, आपने यहाँ वैष्णवी माया क्यों फैला रखी थी? मैंने जो आपका अनादर किया है उसके लिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करिए। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और मेरी इतनी समझ कहाँ हो सकती है जिससे कि आपको अन्य वेश में भी पहचान लूं। तब चतुर्भुज बोला, अर्जुन, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं बहुरोमा नामक दानव हूँ। अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का रूप प्राप्त किया है मैंने। अर्जुन बोले, तुम अपने पूर्व जन्म का कर्म ठीक ठीक मुझे बताओ। तुमने किस कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त किया है? चतुर्भुज बोला, अर्जुन, आप अपने भाइयों के साथ मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए। यह श्रोताओं के आनंद को बढ़ाने वाला है। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता था और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन
उस मंदिर को लीपता और वहां दीप जलाया करता। उन दिनों वीतिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। मेरे इस कार्य को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। एक दिन वेद और वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित वीतिहोत्र जी बैठे हुए थे। विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया कि आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः आप मुझे यह बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू करने से और वहां लीपने पोतने से कौन सा उत्तम फल आप चाहते हैं। जयध्वज बोले कि विप्रवर, इस विषय में आप मेरे पूर्व जन्म का चरित्र सुने। मुझे पूर्व जन्म की सभी बातें याद हैं, इसीलिए मैं सब जानता हूँ। विप्रवर, पूर्व जन्म में मैं रैवत नामक एक ब्राह्मण था, जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली खाने वाला, निर्दयी और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का भी विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था। पराई स्त्री और पराये धन का लोभी था। सदा ही प्राणियों की हिंसा किया करता था। सदा ही शराब पीता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता था और ज्यादातर लूटपाट भी करता था। एक दिन रात में अपने इसी बुरे स्वभाव के कारण मैं कुछ पत्नियों को पकड़कर एक सूने मंदिर में लेकर गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, ऐसे ही वो खंडहर सा हो गया था। वहां उन स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और दीप जलाकर रख दिया। यद्यपि मैंने यह सब काम अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए ही किया था, इसीलिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई थी और दीप जलाया था, परंतु फिर भी उससे मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। इस प्रकार मैं उस विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था। उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और यह कहकर कि किसी शत्रु का दूत यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काट कर ले गए। तब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्ग लोक चला गया। चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण कर दिव्य भोगों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में कल्प से भी अधिक समय तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज के नाम से विख्यात राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्ग लोक गया, फिर वहां से रुद्र लोक को प्राप्त किया। एक बार रुद्र लोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि राजन, तुम राक्षस हो जाओ। उस ब्राह्मण के दिए हुए शाप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर किसी तरह से उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने उस शाप का नाश किया। उन्होंने कहा, राजन, जिस समय बुद्धिमान युधिष्ठिर की पत्नी का तुम हरण करोगे, उसी समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही बैकुंठ धाम जाऊंगा। यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते देखते वह राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु के धाम चले गए। तो ये थी भगवान विष्णु के जैसे रूप वाले राक्षस की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।